हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस का नेक्स्ट पार्ट। जहाँ हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट सिंपल के बारे में डिस्कशन किया था, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अपना डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंफॉर्मेशन आप हमारे पिछले वीडियो से ले सकते हैं, जहां हमने कंप्लीटली प्रेजेंट सिंपल के बारे में जानकारी ली थी। यहाँ आज हम आगे इसे कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से लेकर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यूड और एन ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द प्रेजेंट। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कार्य पहले ही शुरू हो चुका हो लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ हो तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में आगे डिस्कशन करने से पहले एक नोट आप ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि लव, बिलीव, फॉरगेट, ब्रेक, अंडरस्टैंड, प्रेफर, हेट, लाइक, सी एटसेट्रा। इनको प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, वी अंडरस्टैंड आवर लेसन्स। इस बात को आप ऐसे नहीं कह सकते कि वी आर अंडरस्टैंडिंग। इसी तरीके से ही हेट्स यू, इसे आप नहीं कह सकते ही इज़ हेटिंग यू। सो नाउ हम अपने डिस्कशन को आगे रखते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को इस चार्ट से समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल की तरह ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। हम अगर अफर्मेटिव पार्ट की बात करते हैं तो इसमें हम सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। वर्ब में हमें आईएनजी लगाकर कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज यूज की गई है और प्ले फर्स्ट फॉर्म है जिसमें हमने आईएनजी लगाकर कॉन्टिन्यूस बनाया है। आर का यूज स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और एम का यूज ऑलवेज आई के साथ ही किया जाता है और इज, जैसा कि यहाँ हमने यूज किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव फॉर्म की बात करते हैं तो थर्ड प्लेस पे हम नोट यूज कर लेते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल बता रहा है ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ नोट को हमने थर्ड प्लेस पे यूज कर लिया और ही जैसा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज यहाँ यूज की गई है। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव पार्ट की बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज कर लेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके हमारा कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमें बताता है इज ही प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट ही से पहले यूज कर ली और आगे सेंटेंस कंटिन्यू उसी फॉर्म में चलता चला गया। अगर इसे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ हमें क्वेश्चन भी करना है और नेगेटिव सेंस भी देना है तो थर्ड प्लेस पे नोट भी यूज कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल में है इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट ही से पहले यूज किया और नोट ही के बाद में हमने यूज किया है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं पूर्ण, जब काम हमारा पहले ही पूरा हो चुका होता है। करंटली, अभी रिसेंटली आप कह सकते हो कि जो काम कंप्लीट हुआ है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। इसके भी वही 4 पार्ट्स। अगर हम इसके भी अफर्मेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव में यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है और हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद आपको पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है जिसे हम थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये बता रहा है आई हैव ट्राइड दिस। यहाँ आई प्लूरल कंसिडर किया गया इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगाई और ट्राइड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब इसके नेगेटिव में जाते हैं तो थर्ड प्लेस पे हम नोट यूज करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि आई हैव नॉट ट्राइड दिस। यहाँ थर्ड प्लेस पे हमने नोट यूज कर लिया है। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर लेंगे, जैसे कि एग्जांपल कह रहा है हैव यू ट्राइड दिस। यहाँ यू भी प्लूरल है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैव यूज की गई है। अगर हम यहाँ नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो देखिए हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में लगाकर सब्जेक्ट के बाद नोट यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हैव यू नॉट ट्राइड दिस।
अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस की। यहाँ कार्य किस समय शुरू हुआ है वो निश्चित हो जाता है, जो परफेक्ट को शो करता है, और वहीं कार्य अभी खत्म नहीं हुआ होता है। ये चीज़ क्लियर होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस के साथ में। भी खत्म नहीं हुआ होता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, निश्चित समय दे देते हैं शुरू करने का और कार्य अभी खत्म नहीं हुआ होता है। जैसे अफर्मेटिव की बात करते हैं तो जहाँ सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग में हैव लगाएंगे और वहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लगानी होगी, लेकिन इन दोनों के बीच में हमने यूज़ किया है बीन, क्योंकि दोनों को कनेक्ट करना है हमें इसी के साथ में। यहाँ सिंस फोर को भी यूज़ किया जाता है क्योंकि समय यहाँ दिया जाता है कि किस समय वो एक्शन शुरू हुआ है। जहाँ फिक्स समय होता है यानी फिक्स टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस यूज़ करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कहता है कि दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। यहाँ दे प्लूरल है इसलिए हमने हैव यूज़ किया, देन बीन लगा के हमने लर्न की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ कर ली। उसके बाद अगर हम समय की बात करते हैं तो यस ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसीलिए यहाँ फॉर यूज़ किया गया है, फॉर 2 years। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव फॉर्म की बात करते हैं तो थर्ड प्लेस पे नोट लगा देंगे, दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। यहाँ अगर हम बात करते हैं लास्ट में अगर ये कह दिया जाए कि वो जनवरी से लर्न नहीं कर रहा है तो फिर वो सिंस जनवरी हो जाएगा, क्योंकि जनवरी अपना फिक्स टाइम हो जाता है। जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब आप पहले लगा लीजिए और सब्जेक्ट के बाद बीन और देन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जैसे कि एग्जांपल कह रहा है हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। और अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट से पहले यूज करके नोट को थर्ड प्लेस पे ले जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है हैव दे नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। यहाँ अगर क्वेश्चन वर्ड भी अगर आ रहा होगा तो उसको बिगिनिंग में यूज कर लेते हैं हम, लेकिन समय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिंस और फॉर, फिक्स टाइम के लिए सिंस यूज होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज किया जाता है। एक्चुअली टेंस एक ही फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसी में कंडीशंस चेंज होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मेट अच्छे से अगर हम समझ लेते हैं तो आगे हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। प्रैक्टिस के वक्त हमें कंप्लीट ग्रामर का ध्यान रखना चाहिए। स्पोकन में हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं, लेकिन जब हम सीखने की बात करते हैं अगर हम कंप्लीट ग्रामेटिकल पोर्शन को साथ में लेकर चलते हैं, ग्रामर शॉर्ट नहीं करते हैं तो हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड वेल स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।